आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत अहमदनगर का किला क्या अहमदनगर का किला के बारे में पढ़ेंगे। इस किले का प्रमुख महत्व इस कारण से है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। तो उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले जो नेता हुआ करते थे, जो लीडर्स हुआ करते थे, उनको अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन पकड़ करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जो नेता हैं उनको नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों में भेज दिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लीडर्स हुआ करते थे, उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों की जेलों में भेज दिया जाता था। यानी उनके जो संपर्क थे, उन संपर्कों से काफ़ी दूर उनको एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो वही अहमदनगर महाराष्ट्र में जो पुणे है या जो पूना है, वहाँ से लगभग 100 से 120 किलोमीटर पूर्व की ओर यह किला स्थित है। तो पंडित नेहरू को यहाँ से अरेस्ट करके पकड़ करके महाराष्ट्र पूना के पास अहमदनगर के किले में बंदी बना करके रखा जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1944 की है। तो बता रहे हैं क्या, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। देश को आज़ाद कराने के लिए जो अनेक जेल की यात्राएं उन्हें करनी पड़ रही थीं, उस समय के जो लीडर्स थे उनको और पंडित नेहरू को भी। तो कह रहे हैं यह हमारी देश को आज़ाद कराते कराते 9वीं यात्रा थी। उससे पहले मैं जेल में 8 बार जा चुका था। अब की 9वीं बार मुझे अरेस्ट करके अहमदनगर के किले में भेजा गया था। वो कह रहे हैं यहाँ आए हुए मुझे लगभग 20 महीने से अधिक का समय हो गया था। कितना समय हो गया था? लगभग 20 महीने का समय हो गया था इस किले में अपना कैदी जीवन व्यतीत करते हुए। वो कह रहे हैं जब यहाँ हम पहुँचे थे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाती दूज के चांद मीन्स द्वितीया यानी शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा शाम से ही जैसे सूर्य अस्त होता है और आकाश में हमें चंद्रमा निकला हुआ दिखाई देता है तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा कुछ देर के बाद हमें दिखता है तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो कह रहे थे यह चांदनी रात थी और शुक्ल पक्ष का, पक्ष मीन्स 15 दिन का समय। पक्ष किसे कहते हैं? जहाँ 15 दिन का पक्ष होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। यानी शुक्ल से मीन्स चांदनी रात, कृष्ण से मतलब अंधियारी रात। तो कह रहे हैं वहाँ शुक्ल पक्ष का जो द्वितीया का, दूज का चांद मीन्स द्वितीया का चांद निकला हुआ था, उसने मेरा स्वागत किया। यानी वहाँ कोई भी नहीं था, हम थे और हमारे तारे थे। हम उन्हें देख रहे थे और हो सकता है कि वो मुझे निहार रहे हों। और इस लग रहा है कि यहाँ से शुक्ल पक्ष है उसका आरंभ हो चुका था। वो कह रहे हैं तब से हर बार चांद नया उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता। वो कह रहे हैं तब से हम चांद के सहारे से या माध्यम से अपने दिनों की गणना कर लेता था। और जब भी द्वितीया का वह चांद शुक्ल पक्ष का हमें दिखाई देता तो हमें जैसे वह याद दिला जाता कि आज एक महीना और पूर्ण हो गया। इस प्रकार से हमारे दिन व्यतीत हो रहे थे। वो करें मेरी कारावास मीन्स जेल खाना का 1 महीना और व्यतीत हो जाता इस तरह से। यानी वहाँ कोई कैलेंडर नहीं था, गिनती करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हम अपनी गिनती जो चांद थे, चांद के माध्यम से ही कर रहे थे, चंद्रमा के द्वारा। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर मीन्स साथी, बंदी मीन्स कैदी, स्थायी मीन्स स्थायी रूप से। कह रहे हैं जो चांद है वही मेरे स्थायी जीवन का एक साथी रहा है, हमारा एक मित्र रहा है, हमारा एक दोस्त रहा है। सहचर मीन्स दोस्त रहा है। और वाकई
उसने मेरी दोस्ती को खूब निभाया। उसी के माध्यम से मैं अपने दिनों की गिनती कर पाता था और जान लेता था आज मुझे कैद में रहते हुए इतने महीने हो गए। वही मुझे इस बात की याद दिलाता क्या कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। उजाला मीन्स प्रकाश। और शायद चांद चांद जो चंद्रमा है वो भी मुझसे यह कहता कि घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। यह जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। कभी खुशहाली आती है तो कभी दुख होता है। तो हमारे जीवन में जब कभी प्रकाश आता है तो कभी अंधकार होता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं कि एक का आगमन हो गया है तो दूसरे का भी आगमन होता है। तो वही कह रहे हैं कि इससे जो चाँद है वो हमें याद दिला जाता था, हमारे अंदर उत्साह भर जाता था कि कभी भी किसी के जीवन में अंधेरा नहीं रह सकता। लगातार आप अंधकार में या दुख में नहीं रह सकते। अगर आप अंधकार में जी रहे हैं तो अवश्य ही निश्चय ही आपके जीवन में एक उजाले का नया सवेरा अवश्य आएगा। यह मुझे मेरा मित्र, मेरा दोस्त चाँद मुझे बतलाता था और यह सत्य भी है, अटल भी है।